ईरान युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पद छोड़ने को कहा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने उन्हें तत्काल रिटायर होने के निर्देश जारी किए हैं। जनरल रैंडी जॉर्ज इस पद पर अगस्त 2023 से कार्यरत थे। सेना प्रमुख के साथ साथ 2 और सैन्य अधिकारियों को युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने उनके पद से हटा दिया है। एक है जनरल डेविड होडने जो प्रशिक्षण कमान के प्रमुख हैं और दूसरे हैं मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर जो चैपलिन कोर के प्रमुख हैं। इन सबको हटाने के निर्देश पीट हेग्सेथ ने दिए हैं और ये पीट हेग्सेथ का चौंकाने वाला निर्देश है फिलहाल, जहां पर उन्होंने ये आदेश दिया है कि सभी लोग अपने पद को छोड़ दें। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका ईरान के साथ जंग में घिरता हुआ नजर आ रहा है, जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ऐसे में 3 सेना के महत्वपूर्ण अधिकारियों को इस तरीके से जबरन रिटायर कराने का ये जो फैसला है अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का, वो ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या अमेरिका अब इस बात से बौखलाता हुआ नजर आ रहा है कि उसके पास इस युद्ध से निकलने का कोई एग्जिट प्लान प्रमुख तौर पर नहीं नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जारी है। ऑपरेशन का 91वां चरण जारी है। कई अमेरिकी कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा फिलहाल ईरान ने कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से पहले ही चेतावनी जारी की गई थी कि अब अगला निशाना अमेरिकी टेक कंपनियां होंगी और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 91वें चरण में किए गए हमलों के तहत मिडिल ईस्ट में मौजूद कई देशों में जो अमेरिकी टेक कंपनियां हैं, जिसमें से अमेज़न के क्लाउड सेंटर पर हमले की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसके अलावा भी और कई जगहों को निशाना बनाते हुए ईरान की तरफ से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन का ट्रू प्रॉमिस का ये 91वां चरण, और आपको बता दें कि इसके तहत अब अमेरिकी टेक कंपनियां जो हैं वो ईरान के निशाने पर हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान के अलावा लेबनान और इराक में ईरान समर्थक गुटों पर अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इस्फहान में जो हमला हुआ उसकी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका का बंकर बस्टर बम कितना घातक साबित हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। परमाणु लिहाज से अहम इस्फहान पर अमेरिकी हमले का नया वीडियो। सरकारी मुख्यालय पर हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा इलाका दहल गया। आग के गुबार से अंदाजा लग रहा है कि हमला कितना भयानक था। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने भी निशाने पर हैं। इजराइल की सेना के हमलों में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए, कई लड़ाके मार गिराए गए। उधर इराक के दोहुक में भी अमेरिका इजराइल ने बड़ा हमला किया, जहां ईरान के कुर्दिश गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हवाई हमले के बाद इलाके में काफी तबाही देखी गई। इन हालात के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियां ने अमेरिका की जनता को एक खुला पत्र लिखा। कहा कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया और उसे आक्रांता बताना इतिहास के साथ खिलवाड़ होगा। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव और आसपास के इलाके लगातार ईरानी मिसाइलों का सामना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता उस इलाके में पहुंचे जहां ईरानी मिसाइलों ने अपना कहर बरपाया है। अक्सर टीवी पर जब आप जंग की खबरें देखते हैं आपको अंदाजा नहीं होता कि जंग से कितना नुकसान होता है। जंग कभी कोई अच्छी खबर नहीं लाती। जंग सिर्फ डेथ, डिस्ट्रक्शन और डेवस्टेशन लाती है। आप इस समय देख सकते हैं मैं सेंट्रल इजराइल में हूं। यहां कुछ दिन पहले एक ईरान की तरफ से आके मिसाइल जो दागा गया था वो गिरा है। उसकी वजह से आप देख सकते हैं गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी है, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। यही एक इलाका नहीं है जिसको ईरान ने टारगेट किया। 28 फरवरी को जब से जंग शुरू हुई आपने देखा है लगातार जो है ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है। और यही सिर्फ सेंट्रल इजराइल का इलाका नहीं बल्कि कई और इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। चाहे टेल अवीव की बात करें, हाइफा की बात करें, वही दूसरी और उनके जो प्रॉक्सीज हैं अगर उनकी हम बात करें तो वो भी लगातार हमला करते जा रहे हैं। हूथी जो है टारगेट कर रहे हैं सदर्न पार्ट ऑफ इजराइल को, और जो हम बात करें हिजबुल्लाह की तो वो नॉर्दर्न पार्ट को टारगेट कर रही है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये गाड़ी भी देखिए, ये भी
पूरी तरह से टूट गई है, इसका भी सारा शीशे कांच पूरा टूट गया, गाड़ी भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो ये रेस्टोरेंट है। देखिए, चहकता महकता रेस्टोरेंट था, यहाँ पर लोग खाने के लिए आते थे, बैठते थे, आराम करते थे, अपने परिवार के साथ आते थे, बच्चों की किलकारियाँ सुनाई देती थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रेस्टोरेंट भी पूरी तरह से खाली है, ये भी पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। ये G27 जो रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है इस अटैक के बाद से। और यहाँ पर भी एक दहशत का माहौल, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दहशत का माहौल क्रिएट हो जाता है। हाल कोई ऐसा दिन नहीं होता जब 600 से 700 के करीब जो है सायरन सुनाई ना देते हो। पूरे इजराइल में सायरन सुनाई देते हैं। सायरन का मतलब है अलर्ट, अलर्ट का मतलब है कि आप जल्दी से सेफर हाउस में चले जाइए, सेफ शेल्टर में जाकर आप छिप जाइए। उनकी पूरी कोशिश होती है कि लोग जितने से जितने हैं अपने अपनी जगहों पर पहुंच जाए, क्योंकि ईरान की पूरी कोशिश है कि वो नुकसान ज़्यादा करें, लोगों का नुकसान ज़्यादा करें। और दहशत का माहौल देखिए, अब देखिए रेस्टोरेंट चहकते महकते लोग यहाँ बैठते थे, आज आपको यहाँ देखने को कोई नहीं मिलेगा। जहाँ एक और ईरान सेंट्रल इजराइल को टारगेट कर रहा है, टेल अवीव को टारगेट कर रहा है, वहीं उसके प्रॉक्सी जो है नॉर्दर्न और साउदर्न इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। और ये लगातार जो है टारगेट करने का सिलसिला, जो पलटवार का सिलसिला है जो ईरान की तरफ से चल रहा है, ईरान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। ये खाली जो अटैक जो है खाली इजराइल तक ही सीमित नहीं है, ये अटैक जो है खाड़ी के बाकी देशों पर भी किए जा रहे हैं, जहाँ पर भी अमेरिका की बेस है वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। उसके अलावा इनका कोशिश है कि हर उस जगह पर टारगेट किया जाए जहाँ पे अमेरिका और इजराइल के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उनका नुकसान पहुँचाया जाए।